हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का देखा जा सकता है। और फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ पर बेस फैलेंजेस के जरिए चेक कर सकते हैं। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आप देख पाएंगे फिंगर्स का हल्का सा झुकाव आपको इस तरह से अंदर की तरफ होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना अधिक रहने की संभावनाएं भी देखी जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले, और एक आध्यात्मिक टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनालिटी ऐसे नेटिव की स्ट्रॉन्ग बृहस्पति फिंगर की वजह से रहती है। अगर हम इनके शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है, और शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में इनकी तर्जनी के इक्वल है, यानी आप देख पाएंगे इन दोनों फिंगर्स की लंबाई में ज़्यादा अंतर नहीं है। और सूर्य फिंगर का स्ट्रेट होना, अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी है, लेकिन अंदर की तरफ हल्का सा झुकाव और थोड़ी लो सेट मरकरी फिंगर यहाँ पर हम देख पाएंगे। अगर मैं फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और बृहस्पति फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से लो सेट होती हुई शुरू होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है। थोड़ा जो स्वभाव है नेटिव का वो हेजिटेशन वाला, शाई टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल इस फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो लो सेट होने की वजह से हमें यहाँ तक पहुँचती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन ओवरऑल लेंथ में इस फिंगर का अच्छा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की ही बात कर लें तो आप देख पाएंगे यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा, और बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो तो यह बहुत पॉजिटिव सिंबल होता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले, और ख़ास तौर पर जब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर भी बुद्धाशाही का चिन्ह बन रहा हो, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी, तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे नेटिव को बाखूबी हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास
ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है और ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी आपको देखने को मिलेगी। ओकल्ट साइंसेस जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी विद्याओं की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस का बनना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। यह चिन्ह यहाँ पर बनना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनने की वजह से व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा और समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में, काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने में भी कामयाब रहता है। लाइफ लाइन से उठने वाली रेखाएं यहाँ पर होना, जैसे आप देख पाएंगे यह इनकी जीवन रेखा है और इसमें से निकलकर आपको कुछ ऐसी रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है और यहाँ पर इस तरह की रेखाओं का होना जीवन में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देख पाएंगे शनि का जो माउंट है हल्का सा दबता हुआ, और शनि माउंट अगर किसी व्यक्ति का दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेहनत भी काफ़ी अधिक करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि रेखा मौजूद हो, यह रेखा जिसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, यहाँ नीचे से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से इनके शनि पर्वत तक पहुंचती हुई, ऐसी रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहता है। जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसा व्यक्ति अर्जित करता है। और अगर साथ में एक और ब्रांच शनि पर्वत पर कंप्लीट नजर आए, जैसे आप इस ब्रांच को देख सकते हैं, तो यह और भी अच्छा माना जाता है। इस तरह की रेखा, जो खड़ी रेखा आपको शनि पर्वत पे नजर आ रही है, अगर शनि पर्वत पर बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो तो यह रेखा नेटिव की ओल्ड एज को बहुत बेहतर तरीके से इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती और हर तरह के सुख और कंफर्ट्स ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज तक कंटिन्यू पाता है। इनके हाथ में बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है। आप देख पाएंगे मनी ट्रायंगल का होना बहुत ही अच्छा चिन्ह है, क्योंकि 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह जो आप देख पाएंगे जिसको हम फेट लाइन या भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा यह वाली जिसको मस्तिष्क की रेखा या माइंड लाइन कहा जाता है, और तीसरी रेखा यह वाली जिसको मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा कहा जाता है। और एक बड़ा मनी ट्रायंगल बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जितना क्लियर यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा हो उतनी अच्छी लाइफ ऐसे व्यक्ति की रहती है। मनी ट्रायंगल का बनना जीवन में काफ़ी अच्छे धन को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन एक्यूमुलेट कर पाने में जीवन में कामयाब जरूर होता है। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को काट रही हैं। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी फेस करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। आप देख पाएंगे सूर्य पर्वत यहाँ पर काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है और सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखाओं का होना नेटिव की मल्टीटास्किंग अप्रोच को इंडिकेट करता है। यह सूर्य माउंट है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की एक से अधिक रेखाएं नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक ही समय पर कई काम करने में सक्षम होगा, लेकिन फोकस की कमी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगी। किसी भी एक विषय के ऊपर, किसी एक काम के ऊपर पूरा फोकस ऐसा व्यक्ति नहीं दे पाता। और ओवरऑल अगर इनके मरकरी को देखा जाए तो आप देख पाएंगे जो इनका मरकरी का एरिया है काफ़ी अच्छा है। और सूर्य रेखा की अगर बात करें तो यहाँ से कमेंस होने वाली सूर्य रेखा इनके हाथ में लगभग 50 के आसपास की एज से बहुत अच्छी रिकॉग्निशन को इंडिकेट करती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी का एरिया, मरकरी माउंट भले ही लो सेट है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं, इस तरह की रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी केयरिंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों की केयर करने वाले होते हैं, किसी न किसी तरह से दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से दूसरों की हेल्प करते रहना ऐसे व्यक्ति की नेचर में शामिल होता है। लंबी मरकरी लाइन का होना, यहाँ पर आप देख पाएंगे यह जो रेखा मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ यह मरकरी लाइन कहलाती है। और हाथ में ऐसी मरकरी लाइन हो तो इसी के माध्यम से मनी ट्रायंगल भी बनता है और इसी रेखा के की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होते हैं
और अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। यही वो रेखा है जिसको बिजनेस लाइन भी कहा जाता है और जिनके हाथ पर यह मरकरी लाइन हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के माध्यम से भी धन कमा सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़कर आपको इसमें से कुछ ब्रांचेस इस तरह से निकलती हुई भी नजर आएंगी, जिनकी वजह से यहाँ पर जो एक वी टाइप का सिंबल बनता है, यह जो चिन्ह बनता है इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है और हाथ में यहाँ पर ऐसा सिंबल हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ पर यह चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलें ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर भी आपको कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इस तरह से नजर आएंगी नीचे की तरफ निकलती हुई। इस तरह की ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है, इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस होने की वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन पर इस एरिया में आकर आपको एक क्रॉस बनता हुआ इस रेखा का आपस में इस तरह से क्रॉस होना भी नजर आ रहा है, जो लगभग 55 के आसपास की एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर जैसी कोई दिक्कत होने की संभावना को भी दर्शाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देख पाएंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में है लेकिन हल्का सा झुकती हुई, जो नेटिव की अच्छी मेमोरी को तो इंडिकेट करती है लेकिन साथ ही साथ ओवर थिंकिंग की समस्या भी ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक आइलैंड का साइन इनके हाथ में इनकी मस्तिष्क रेखा पर बन रहा है, जो स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। यहाँ पर इस तरह के किसी भी चिन्ह का होना या इस रेखा का बीच बीच में से कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस रहने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा बाहर की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर जब भी जीवन रेखा इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ मुड़े, जैसे आप इसमें से ये ब्रांच निकल कर आपको मून एरिया की तरफ जाती हुई नजर आएगी, तो ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी अधिक रहते हैं और विदेश यात्राओं के साथ साथ विदेश में लंबे समय तक रहने और बसने की संभावनाओं को भी इस तरह की जीवन रेखा इंडिकेट करती है। ओवरऑल जीवन रेखा की लेंथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से इनकी जो एज है 75 से लेकर 80 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मंगल रेखा मौजूद है और मंगल रेखा का अंदर की तरफ होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाता है। एनर्जेटिक होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर मंगल रेखा हो प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में सक्षम रहते हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आप देख पाएंगे यह जो एरिया है मून का एरिया, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का यहाँ पर होना जीवन में काफ़ी सारी ट्रैवलिंग को, काफ़ी सारी यात्राओं को तो दर्शाता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर मौजूद हों तो नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी और बेचैनी की समस्या का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया, शुक्र का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा वीनस होने से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं, लेकिन साथ ही साथ इस माउंट पर आपको काफ़ी सारी ऐसी आड़ी रेखाएं भी नजर आ रही होंगी और ऐसी रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इवन कई बार मैरिड लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति के इन रेखाओं की वजह से थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।